ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए किस तरह से ज़रूरी है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन चीज़ों को छोड़ना होता है। और आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा इस आर्थिक सर्वे में कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है, कृषि सेक्टर की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, अन्य जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसे सरकार पेश करती है। जैसा आपको ज्ञात है 17 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। नवगठित सरकार का ये पहला बजट होगा। तो उस हमेशा की ये परंपरा रहती है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें पूरे वर्ष भर में जो सरकार ने काम किया होता है उसका धरातल पर क्या उसकी रिपोर्ट रहती है, उसका आंकलन इस डॉक्यूमेंट विजन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कितने इसमें चैप्टर्स रहते हैं, कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हम इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी टीम हर बार निःशुल्क में इसी यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे है, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट है, उसे पढ़ाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस वर्ष हम आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे पढ़ाएं, बहुत ही अच्छे से आपको अप टू डेट करें, तो आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यदि आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप ओवरऑल बात करेंगे तो हमारा ये मानना है जिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर को तवज्जो दी जाती है, या जैसे आपने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा लिखनी है, अलाइड सर्विसेज की, नायब तहसीलदार की भी मुख्य परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं के लिए जो आपको आंकड़े चाहिए होते हैं, जो डाटा आपको चाहिए होता है, जो एक लेखन शैली की आपको आवश्यकता होती है, ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा करता है। और हमारी टीम का ये ध्यान रहता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 8 से 10 प्रश्न इस डॉक्यूमेंट के आधार पर बनते हैं उनको भी आपको कवर अप किया जाए, और आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट हो जब भी आप कोई भी लेखन का कार्य करें तो उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ मिले। तो यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। तो पहले लेक्चर में हम डिस्कशन करते हैं कि ये सामान्य समीक्षा क्या क्या इसमें रहता है, और इसमें विशेष तौर पे पढ़ा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी का जो कंपैरिजन है वो राष्ट्रीय स्तर की जो इकॉनमी होती है, केंद्र सरकार की जो इकॉनमी होती है, उसके साथ में यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्थाओं का एक कंपेरिजन अध्ययन किया जाता है। और ये एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है कि 2022 और 2023 जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितनी ग्रोथ रेट रही, क्या उसमें किस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। मैं आपको कहूं कि आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके इसके पूरे के पूरे वीडियोज आपको सुनने चाहिए। इससे आपका एक दिमाग बनता है। ऐसा नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, इन सारी चीज़ों को आप इसलिए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास यदि नॉलेज होगी, नॉलेज इज पावर। देखिए ज्ञान का एक बहुत ही महत्व है। ज्ञान आपका डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपकी लाइफ की अपलिफ्ट के लिए हेल्प करता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपने आगे जाना है तो उसमें आपको अच्छा आपका जो इनपुटिंग होगी तभी आप उसके एक अच्छे डिजायरेबल रिजल्ट पर भी पहुंच सकते हैं। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं राज्य आय दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन, जिसमें देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी ग्रोथ रेट रहती है, जीडीपी क्या रहती है, किस तरह से वो बनती है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या उसका भी वर्तमान समय में कितनी बड़ी हमारी हिमाचल प्रदेश की जीडीपी हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसका भी तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो सेकेंड चैप्टर की भी काफ़ी महत्व रहता है हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक्स के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो तीसरा चैप्टर है वो सार्वजनिक वित्त और कराधान है। तो देखिए इसमें हमें पता चलता है कि राज्य में कितनी कर की स्थिति है, सरकार ने कितने पैसे लिए। अक्सर आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को 85,000 करोड़ से भी अधिक का कर्ज हो चुका है।
तो यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल रूपरेखा मिलती है। यहाँ पे देखिए यदि आपने कोई ऐसा आपको एसए में टॉपिक आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की चरमराती अर्थव्यवस्था के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप देखिए जो आपकी क्लास 1 की नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बात करनी है, वो बात हो गई, ऐसा हो गया, इस दल ने ये कहा, उस दल ने ये कहा। वहाँ पे आपको आंकड़ों के साथ में डिफेंड करना होता है अपनी कार्यशैली को, अपनी लेखन क्षमता को आपने आंकड़ों के साथ करना है, तो ये आंकड़े यहाँ से आपको मिलते हैं। और इस बार देखिए जो ऋण की व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सुर्खियों में रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए एक नवीन शुरुआत की गई है जिसमें देखिए चैप्टर पहले नहीं हुआ करता था, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार। हिमाचल प्रदेश में देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। आप एग्रीकल्चर सिस्टम को ले लीजिए या कुछ और, प्रकृति ने देखिए हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। यदि आप बात करेंगे, आप किसी भी एक पहाड़ को देख लीजिए, उसमें कितने ज़्यादा आपको देखिए उसका जो सरफेस है वहाँ पे आपको नेचुरल थिंग्स मिलेगी, जड़ी बूटियाँ हैं और फल फूल आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में इस प्रदेश में मिलते हैं। और उसके नीचे चले जाएंगे तो आपको देखिए मिट्टी के रूप में भी किस तरह की मृदाएं हमारे यहाँ पे पाई जाती है। विभिन्न तरह की मृदाएं हैं, पत्थर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके ऊपर देखिए एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच क्या रहती है गवर्नमेंट की, क्या क्या कौन से नए इनोवेशंस वहाँ पे किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी एक चीज़ को लाया गया। और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का जो टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड एक सीरीज, एक अध्याय वहाँ पे जोड़ा गया है, उसके लिए देखिए चैप्टर सीधा सीधा रिलेटेड होता है। और 5वें चैप्टर की यदि हम बात करें, देखिए प्रगतिशील हिमाचल, तो हमारा हिमाचल किस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जिला सुशासन सूचकांक है, हर वर्ष देखिए आपको एचएस अलाइड एंटी में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते ही है। उसके बाद हमारा बैंकिंग सिस्टम है, कई बार देखिए इसमें से प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। एचएस में यहाँ से प्रश्न पहले 2 बार पूछा जा चुका है इस चैप्टर से। बैंकिंग संस्थागत वित्त क्या है, बैंकिंग कितने बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किसकी है, किस तरह से बैंक काम करते हैं, किसानों के लिए कौन सी स्कीमें बैंक लाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलती है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री इसमें उपलब्ध करवा सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको आंकड़े बता सकते हैं, कौन सी परीक्षा में पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो भी हम आपको बता देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी टीम यहाँ पे आपको बता देगी। उसके बाद देखिए मूल्य संचयन और खाद्य प्रबंधन की बात यदि की जाएगी, ये भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है जिसमें थोक मूल्य सूचकांक है, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम है, ये सारी जानकारियाँ इसमें आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद अगला चैप्टर होता है हमारा कृषि और बागवानी। तो देखिए कृषि और बागवानी हमारे इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बागवानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है। करीब 8, 9 या 10% के आसपास तक इसमें से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध करवाती है। पशुपालन, दूध उत्पादन और संबंधित क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश के जनमानस से संबंधित जुड़े हुई चीज़ें हैं। वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन के ऊपर भी देखिए सेपरेट यहाँ पे एक चैप्टर बनाया गया है। उसके बाद हम उद्योगों के बारे में, उद्योग, ऊर्जा और आपका श्रम और रोजगार है, कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड है, ये सारी जानकारियां यहाँ से आप लोगों के लिए मिलती है। पर्यटन और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य है, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज है। उसके बाद आवास और शहरी विकास है, सूचना प्रौद्योगिकी है। ये सारे देखिए कुल मिलाकर के 20 लेक्चर यदि आप चाहते हैं हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आए तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके प्रारंभिक परीक्षा के 8 से 10 प्रश्न तैयार कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारी टीम आपके लिए एक विजन तैयार कर सकती है। तो इस तरह से देखिए आपको हमारी टीम भी यहाँ पे कंसाइज करेगी कौन सी चीज़ आप कहाँ पे इंटरलेट कर सकते हैं, कौन सी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। आने वाले समय में हमारी टीम आपको और भी बहुत सी बेहतरीन जानकारियाँ देती रहेगी। देखिए आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। बहुत से बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि टेस्ट नहीं निकल रहे हैं, तो देखिए टेस्ट आपके निकलेंगे, बल्क में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कल बजट भी होगा हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसके ऊपर भी हमारी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कवरेज देगी। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। किताबों के लिए आपको विजिट करना है elitestudy.co.in CO, यहाँ पे याद रखिएगा आप। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही गजब की संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताबें मिलेगी। उन किताबों को आप जरूर पढ़िएगा, उसका लाभ उठाइएगा। उन किताबों से बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में आपको ये किताबें जो होती है वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर
भी पहुंचाई जाती है। तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, कुछ दिनों का इंतजार कीजिएगा। निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बम्पर नौकरियां आने वाली है और इन बम्पर नौकरियों में आप अपने लिए किस तरह से वैकेंसीज निकालती है, ये आपका टैलेंट होगा, ये आपका स्किल माना जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।